मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में उनका ये लगातार 7वां बजट है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ा है और किस ऐलान ने उन्हें राहत दे दी है। तो बता दें, सरकार ने कई चीजों को सस्ती कर दी है, तो बजट पेश होने के बाद कुछ चीजें महंगी हो गई हैं। कस्टम ड्यूटी घटाई गई है और इनमें प्रमुख तौर पर कैंसर की दवाइयोों को शुल्क मुक्त कर दिया गया। आइए जानते हैं कि क्या कुछ महंगा हुआ है और क्या कुछ सस्ता हुआ है। पहले सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हो गई है, जिससे ये सस्ते होंगे। प्लैटिनम पर भी कस्टम ड्यूटी घटी है, जिसके बाद ये भी सस्ता होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सोना और चांदी के ऊपर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% करने का प्रस्ताव किया है। उसके अलावा उन्होंने प्लैटिनम के लिए भी कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6.4% करने की जानकारी दी है। सरकार के इस फैसले के अमल में आने के बाद सोना, चांदी और प्लैटिनम की कीमतें घट जाएंगी। वहीं मोबाइल फोन और चार्जर भी सस्ते हो गए हैं। मोबाइल फोन और चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 15% तक घटाया गया है। इसके चलते अब मोबाइल फोन की कीमतों में कटौती देखने को मिलेगी। तीसरा, सोलर पैनल और लिथियम बैटरी। सोलर पैनल और लिथियम बैटरी के सस्ता होने की भी बात कही, जिससे फोन और गाड़ियों की बैटरी के दाम कम होंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियों के लिए टैक्स डिडक्ट एट सोर्स यानी TDS दर 1% से घटकर 0.1% की गई है। इसे लगभग शून्य ही कर दिया गया है। चौथा, वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कैंसर के इलाज की 3 दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। एक्सरे मशीनों में इस्तेमाल होने वाले एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव किया जाएगा। ऐलान लागू होने के बाद इनकी कीमतों में भी कमी आएगी। इसके अलावा फेरेनिकल ब्लिस्टर कॉपर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को सरकार ने हटा दिया है। लेकिन वही वित्त मंत्री ने अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। स्पेसिफाइड टेलीकॉम उपकरणों पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। वहीं मोदी 3.0 का पहला बजट संसद में पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनना ऐतिहासिक है। देश की जनता ने सरकार पर भरोसा दिखाया है। वैश्विक हालात की महंगाई पर असर पड़ा है, लेकिन भारत में महंगाई नियंत्रण में है और ये 4% के दायरे में है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरिम बजट में हमने गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर फोकस किया था। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार चमक रही है। पूर्ण बजट भी इस पर केंद्रित है। हमारा कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। विकसित भारत के लिए ये पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सरकार की 9 प्राथमिकताओं को गिनाया। इनमें एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ शहरी विकास, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, कृषि रिसर्च, ऊर्जा सुरक्षा, इनोवेशन, रिसर्च और ग्रोथ, अगली पीढ़ी में सुधार शामिल है। तो फिलहाल के लिए बजट 2024 काफी खास रहा, इंटरेस्टिंग रहा। काफी लोगों को इससे फायदा हुआ और बहुत सारी चीजें सस्ती हो गई, तो वहीं कुछ चीजें महंगी भी हो गई। आप इस बजट को लेकर क्या सोचते हो? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दें।